बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह ने रच दिया इतिहास, तोड़ दिया 270 साल पुराना रिकॉर्ड जो क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ना कर पाए। वो सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह की तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने कर दिखाया। जी हाँ दोस्तों, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह के भी पसीने छूट गए, तो वहीं गौतम गंभीर खड़े होकर के रिंकू और सूर्या को सलाम ठोकने लगे। तीसरे टी20 मुकाबले में सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर शायद आज आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपके पैरों के तले जमीन खसक जाएगी। बांग्लादेश की पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रह गई। कांच के टुकड़े की तरह पूरी बांग्लादेश की टीम बिखर के रह गई। सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या घातक विस्फोटक बल्लेबाज, हार्दिक पांड्या, सुमन गिल, यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, अभिषेक शर्मा, विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और यहां पर कुलदीप यादव, हर्षदीप सिंह और रवि बिश्नोई की तूफानी विस्फोटक गेंदबाजी और बल्लेबाजी का पूरा लाइव बॉल बाई बॉल सब कुछ हाईलाइट रोमांचक मुकाबला आप सभी को दिखाने वाले हैं। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। चैनल पर अगर आप हमारी पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर देना। भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच तीसरा टी20 का मुकाबला कोई छोटा मोटा मुकाबला नहीं, सांसों को रोक देने वाला काफ़ी खतरनाक और विस्फोटक मुकाबला खेला गया। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को धूल चटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों की ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर कोहराम मचा दिया। पहला टी20 का मुकाबला भारतीय टीम ने जीता, दूसरा टी20 का मुकाबला भी भारतीय टीम ने जीता और तीसरा टी20 का मुकाबला भी भारतीय टीम किस तरीके से जीतेगी आप खुद अपनी आंखों से देखिएगा। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान तीसरा टी20 का मुकाबला जीतने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, क्योंकि बांग्लादेश की टीम 2 टी20 मुकाबले हारने के बाद काफ़ी ज़्यादा बौखलाई हुई थी और तीसरा टी20 का मुकाबला जीतने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रही थी, क्योंकि बांग्लादेश की टीम और गेंदबाज कप्तान यही सोच रहे थे कि यहाँ पर पहला दूसरा टी20 का मुकाबला हम हारे हैं, लेकिन तीसरा टी20 का मुकाबला हर हाल में हमें जीतना है। दोस्तों, भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच जब तीसरा टी20 मुकाबले का टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी इस बार भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और बांग्लादेश की टीम को गेंदबाजी करने का न्योता दे दिया। मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए यशस्वी जायसवाल और सुमन गिल, दोनों ओपनर खतरनाक खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए कूद पड़े। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान बेहद ही ज़्यादा खुश हुए जब उन्हें लगा कि भारतीय टीम ने हमें गेंदबाजी करने का पहला मौका दिया है। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान ने सोचा, यहाँ पर हम भारतीय टीम को 100 से 150 रनों के भीतर ढेर कर देंगे और तूफानी विस्फोटक अंदाज में ताबड़तोड़ तरीके से गेंदबाजी करेंगे और भारतीय टीम ने तीसरे टी20 का मुकाबला जीत लेंगे। लेकिन भारतीय टीम को हराना दोस्तों मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। यशस्वी जायसवाल ने पहले एक ओवर में शानदार तरीके से 2 कवर ड्राइव की और चौके और 2 आसमानी गगनचुंबी छक्के की मदद से यशस्वी जायसवाल का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। यशस्वी जायसवाल काफ़ी आक्रामक और विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। यशस्वी जायसवाल की तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कोहराम मचा रही थी, तो वहीं घातक विस्फोटक बल्लेबाज सुमन गिल भी कहां किसी से पीछे रह जाने वाले थे। सुमन गिल का भी बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। सुमन गिल ने दूसरे ओवर की 6 गेंदों पर 2 कवर ड्राइव की और चौके और एक आसमानी गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफ़ी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करने लगे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान थे कि आखिरकार भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों का सामना करें तो कैसे। यशस्वी जायसवाल और सुमन गिल का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था,
बांग्लादेश का एक तेज तूफान खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज आया जो बोल रहा था कि इस बार यहां पर तीसरे ओवर में सुमन गिल या यशस्वी जायसवाल का विकेट लेंगे। लेकिन यहां पर यशस्वी जायसवाल ने तीसरे ओवर की पहली बॉल पर एक छक्का ठोक दिया और उस बल्लेबाज की सारी हैकड़ी निकाल के रख दी। यशस्वी जायसवाल ने तीसरे ओवर की दूसरी बॉल पर एक कवर ड्राइव की और चौका ठोक दिया। यशस्वी जायसवाल ने तीसरे ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर 2 रन ले लिए, यहां पर स्ट्राइक अपने पास रखी और यशस्वी जायसवाल ने तीसरे ओवर की चौथी बॉल पर एक आसमानी गगनचुंबी छक्का ठोक दिया और वो भी 173 मीटर लॉन्ग था। जी हाँ, यशस्वी जायसवाल ने विश्व रिकॉर्ड बना दिया। यशस्वी जायसवाल ने वो उभरता हुआ खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज है जो बड़े से बड़े दिग्गजों का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। यशस्वी जायसवाल ने बांग्लादेश के तूफानी खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज की हैकड़ी निकाल के रख दी और यशस्वी जायसवाल ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए तीसरे ओवर की 6 गेंदों पर यहां पर 32 रन ठोक दिए। यशस्वी जायसवाल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान के पसीने छूट गए। तो वहीं तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज आप सभी को बता दें, सुमन गिल चौथे ओवर की 6 गेंदों पर शानदार तरीके से बल्लेबाजी की। सुमन गिल ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए चौथे ओवर की पहली बॉल पर एक कवर ड्राइव की और चौका ठोक दिया। सुमन गिल ने चौथे ओवर की दूसरी बॉल पर एक छक्का ठोक दिया। सुमन गिल ने चौथे ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर 1 रन ले लिया, जहां पर स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को दे दी और यशस्वी जायसवाल ने चौथे ओवर की चौथी बॉल पर फिर एक छक्का ठोक दिया। यशस्वी जायसवाल ने चौथे ओवर में तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 3 तो वहीं छक्के वहीं घातक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल की दोस्तों सुमन गिल ने 2 छक्के और एक चौका ठोक दिया। दोनों खतरनाक विस्फोटक से एक दूसरे की मदद से काफ़ी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन दोस्तों 5वें ओवर की दूसरी बॉल पर क्लीन बोल्ड हो गए तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज सुमन गिल। बांग्लादेश के एक तूफानी खतरनाक गेंदबाज ने सुमन गिल का विकेट ले लिया, लेकिन सुमन गिल ने 48 यानी कि 48 रनों की नाबाद पारी खेल डाली। दोस्तों सुमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए अभिषेक शर्मा। काफ़ी तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा बहुत ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो बड़े से बड़े रिकॉर्ड तोड़ चुका है। लेकिन अभिषेक शर्मा के मैदान पर आते ही छठे ओवर की तीसरी बॉल पर भारतीय टीम को दूसरा विकेट गिर गया। यानी कि बात करने वाले हैं हम तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल की, जो काफ़ी तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं। यशस्वी जायसवाल ने 52 रन ठोक दिए थे। अब यशस्वी जायसवाल सुमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर तूफान देखने को मिला। ऋतुराज गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। अभिषेक शर्मा वो तूफानी वो खतरनाक वो विस्फोटक बल्लेबाज है जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करता है। अभिषेक शर्मा ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ाकर रख दी। अभिषेक शर्मा ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में 7वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 छक्के और 3 कवर ड्राइव की और चौके ठोक दिए। अभिषेक शर्मा की तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान हैरान थे, क्योंकि बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को साफ पता था कि अभिषेक शर्मा पहले T20 मुकाबले में कई शतकी और दोहरी शतकी पारी खेल चुका है, क्योंकि अभिषेक शर्मा ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 47 गेंदों पर दोहरी शतकी पारी खेली थी। ये शायद बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को बखूबी याद था। जी हाँ, अभिषेक शर्मा ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। तो वहीं 7वें ओवर की पहली बॉल पर एक कवर ड्राइव की और चौका यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ ने ठोक दिया। 7वें ओवर की दूसरी बॉल पर घातक विस्फोटक बल्लेबाज यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ ने यहाँ पर एक और छक्का ठोक दिया। घातक विस्फोटक बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ भी ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। ऋतुराज गायकवाड़ की तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरसा रही थी। ऋतुराज गायकवाड़ का भी बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ 7वें ओवर की 6ठी बॉल पर कैचआउट का सामना कर बैठे।
जी हाँ दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ जैसे ही 22 रन ठोक करके आउट हुए, भारतीय टीम को काफ़ी बड़ा झटका लगा। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए तूफानी विस्फोटक ऑलराउंडर बल्लेबाज हार्दिक पांड्या ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर कहर बरसाना शुरू कर दिया। दोस्तों, हार्दिक पांड्या ने यहां पर 8वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 छक्के और 3 चौके लगातार ठोक दिए। तो वहीं 9वें ओवर की पहली बॉल पर भारतीय टीम को काफ़ी बड़ा झटका लगा, जब अभिषेक शर्मा यहां पर 38 रन ठोक करके आउट हुए। अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत। अब ऋषभ पंत और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज आप सभी को बता दें हार्दिक पांड्या ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करने लगे। विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने 9वें ओवर की पहली बॉल पर दौड़कर 2 रन ले लिए, जहां पर स्ट्राइक अपने पास रखी 9वें ओवर की दूसरी बॉल पर कैचआउट का सामना कर बैठे, जहां सिर्फ 8 रन ठोक करके आउट हुए विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत पूरी तरीके से फ्लॉप रहे। लेकिन फिर टीम इंडिया की जिम्मेदारी हार्दिक पांड्या और सूर्यकुमार यादव ने कंधों पर आ गई। सूर्य वो आंधी है, वो तूफान है, वो चट्टान है, वो जलजला है, जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करता है। सूर्या ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को धूल चटाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, सूर्या ने यहां पर तूफानी विस्फोटक अंदाज में 9वें ओवर की बची 4 गेंदों पर लगातार 4 छक्के ठोक दिए। सूर्यकुमार यादव की तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरसा रही थी। सूर्या का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से गरज रहा था। सूर्या काफ़ी आक्रमण और विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। सूर्या को गुस्सा साथ में आसमान पर था। तो वहीं 10वें ओवर की पहली बॉल पर भारतीय टीम को काफ़ी बड़ा झटका लगा है, जब तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या सिर्फ आप सभी को बता दें 25 रन ठोक करके आउट हो गए। 17 गेंदों पर 25 रन हार्दिक पांड्या ने ठोके, जहां पर हार्दिक पांड्या की ज़रूरत टीम इंडिया को ज़्यादा थी। लेकिन हार्दिक पांड्या जब आउट हुए तो टीम इंडिया में मायूसी छा गई और फैंस और गौतम गंभीर भी निराश हो गए, क्योंकि यही एक ऐसा बल्लेबाज था जो टीम इंडिया के स्कोर को आगे तक ले जा सकता था। लेकिन दोस्तों, हार्दिक पांड्या के आउट होने के बाद मैदान पर 2 खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज ऐसे थे जिन्होंने तबाही मचा दी। हम बात करने वाले हैं रिंकू सिंह और दूसरा सूर्या, जो इतने खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज हैं, इनके सामने चाहे ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, थाईलैंड, चाहे कहीं भी कोई भी टीम हो, इनके सामने नतमस्तक हो जाती है। रिंकू सिंह तो महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी खतरनाक और विस्फोटक बल्लेबाज और बड़े से बड़े रिकॉर्ड भी तोड़ चुका है। घातक विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर कहर बरसा दिया और 10वें ओवर की 3 गेंदों पर 3 लगातार छक्के रिंकू सिंह ने और सूर्यकुमार यादव की ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान के पसीने छूट गए। बांग्लादेश के कुछ गेंदबाज ऐसे थे जो रिंकू और सूर्या का आउट करने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, और कुछ गेंदबाज ऐसे थे जो दौड़कर रिंकू सिंह का बल्ला चेक करने के लिए आखिरकार इनके बल्ले में ऐसा क्या है जो बॉल छूते ही सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है। रिंकू सिंह और सूर्या की तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान के रोंगटे खड़े हो गए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर कोहराम मचा दिया और तूफानी विस्फोटक अंदाज में बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रिंकू सिंह ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए 11वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, बल्कि लगातार 6 गेंदों पर 6 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। दोस्तों, सूर्यकुमार यादव और यहां पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह की तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर महेंद्र सिंह धोनी भी हैरान रह गए, क्योंकि यहां पर 12वें ओवर की 6 गेंदों पर सूर्यकुमार यादव ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, बल्कि लगातार 6 गेंदों पर 6 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए थे। सूर्यकुमार यादव ने बांग्लादेश के गेंदबाज का करियर ही खत्म कर दिया।
सूर्यकुमार यादव और रिंकू सिंह की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान थर-थर कांप उठे। इन दोनों खतरनाक विस्फोटक शेरों ने तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर कोहराम मचा दिया। दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफ़ी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। यूं ही नहीं, इनका बल्ला इस कदर मैदान पर चलता रहा और ये ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को धूल चटाते रहे। 13वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 छक्के और 2 चौके यहाँ पर सूर्यकुमार यादव ने फिर ठोक दिए। 14वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 छक्के और 3 चौके रिंकू सिंह ने फिर ठोक दिए। रिंकू सिंह और सूर्या तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। दोस्तों, आप सभी को बता दें, रिंकू सिंह रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर कहर बरसा रहे थे। रिंकू सिंह ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में 16वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 5 छक्के और 1 चौका फिर ठोक दिया। तो वहीं 17वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 गगनचुंबी की मदद से 14 रन फिर यहाँ पर सूर्यकुमार यादव ने ठोक दिए। दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफ़ी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान ऐसे थे जो बॉल फेंकने से ही मना कर रहे थे, क्योंकि रिंकू सिंह और सूर्यकुमार यादव एक ऐसे बल्लेबाज का करियर खत्म कर रहे थे। 20वें ओवर तक जाते जाते धीरे धीरे भारतीय टीम के दोनों खतरनाक विस्फोटक शेरों ने बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को धूल चटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, सूर्यकुमार यादव ने यहाँ पर तहरी तो वहीं दोहरी शतकी पारी रिंकू सिंह ने खेल डाली और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की सारी अकड़ सामने ठिकाने लगा दी। बांग्लादेश के कुछ खिलाड़ी ऐसे थे जो यहाँ पर दौड़कर आए और रिंकू और सूर्या का बल्ला चेक किया, लेकिन उन्हें कोई भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि बॉल इतनी दूर जाती कैसे। रिंकू सिंह के बल्ले से मैदान पर तबाही मचा दी, लेकिन बांग्लादेश का घमंड अभी चकनाचूर नहीं था, क्योंकि बांग्लादेश की टीम दोस्तों अब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आई। अब देखिएगा मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह और हर्षदीप सिंह के तूफानी विस्फोटक गेंदबाजी। बांग्लादेश के 2 खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए। कुलदीप यादव ने पहले 1 ओवर में 2 शानदार तरीके से 2 रन दिए, सिर्फ 4 रन दिए। दूसरा ओवर लेकर के गए मोहम्मद सिराज ने भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने दूसरा ओवर में 1 विकेट ले लिया। तीसरा ओवर लेकर के गए जसप्रीत बुमराह ने 1 विकेट ले लिया। चौथा ओवर लेकर के गए रवि बिश्नोई ने 2 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। बांग्लादेश के 2 खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज काफ़ी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन कुलदीप यादव ने 5वें ओवर की 6ठी बॉल पर एक बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 7वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 विकेट जसप्रीत बुमराह ने चटका दिए। जसप्रीत बुमराह तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर गेंदबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को धूल चटा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफ़ी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी तो कर रहे थे, लेकिन उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहा था, क्योंकि बांग्लादेश की टीम के ऊपर दबाव काफ़ी भारतीय टीम ने बेहतर बना रखा था, क्योंकि भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाजों ने कमाल कर दिया और बांग्लादेश की टीम काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान थी। 10वें ओवर तक 5 विकेट बांग्लादेश के चले गए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर से भारतीय टीम को काफ़ी बड़ा झटका लगा। बांग्लादेश के 2 बल्लेबाज ऐसे थे जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और उनका बल्ला मैदान पर आक्रमण और विस्फोटक तरीके से चल रहा था। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान थे, लेकिन फिर जसप्रीत बुमराह ने अपनी तूफानी विस्फोटक गेंदबाजी से 17वें ओवर में 2 विकेट चटका दिया और 18वें ओवर में 2 विकेट मोहम्मद सिराज ने चटका दी। 18वें ओवर तक पूरी की पूरी बांग्लादेश की टीम को समेट लिया और यहाँ पर तीसरा T20 का मुकाबला भारतीय टीम ने जीत लिया। और ऐसे ही क्रिकेट जगत से जुड़ी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।
तो मिलते हैं एक और वीडियो में। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा।